अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उस बच्चे को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये गुड़ छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें।
कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त हो, मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छे लगते अपने जीवन में इन्हें ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, सदगुरुओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसके सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख भोग योनियां हैं, बड़ी दया करके हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पैन जही पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने धर्म हुए, जितने संत महात्मा हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले है सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया है। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे हम गृहस्थियों चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। अच्छा है, गॉड फियरिंग है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा
कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने बताया कि जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह मैं तरीका आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं है। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, इनमें आपस में वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। दरअसल रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, वो जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो। जो रात्रि के वस्त्र हैं उन्हें बदल कर बैठे। अगर किसी वजह से स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसके बाद कल्पना करें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, बाहर देखिए अपने इष्ट को। और जब बाहर ध्यान बन जाए, अच्छा, उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि अब क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जिन महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए कि यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा।
चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाई ये जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वह भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर, अच्छा लगता हो और सहज भाव से निकलता हो, प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुनिए, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट में से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, हृदय की हर धड़कन के साथ ओम 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 मानसिक जाप कर सकते हैं जब तक ये आवाज सुनाई ना दे। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी और धीरे धीरे आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का सामान लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड हाई फूड ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर हम भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, इस बात में कोई हर्ज नहीं, पर नुकसान क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, आप उस भोजन को अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए, उनको याद कीजिए और हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के न खाएं न पिएं। ये अभ्यास भोजन की एक जबरदस्त विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है
जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगवा बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिल में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है करने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य योनि को सबसे ज्यादा समय दिया 100 साल का। बाकी कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसे इतना लंबा परमात्मा ने टाइम दिया हो। ये मनुष्य योनि इसलिए दी है इतना टाइम कि काम करते करते मेरे को याद कीजिए और मेरे में समर्पित होके, और जितनी भी आपके साथ योनियां हैं उनकी सेवा कीजिए। ये है पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। इन संतों ने इतना आसान तरीका बताया, यदि इस तरीके से भोजन करेंगे जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा। और जब खाली होंगे, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी आप जो है परमात्मा की याद करते हैं, तो क्या हुआ, ये आधा घंटा दोपहर भोजन का जितना समय आपने पूजा में लगाया, अगर आधे घंटे का समय आपने पूजा में लगाया तो भोजन में भी उतना ही समय लगाइए। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।